वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही की खसूसी ट्रांसमिशन बड़ी ईद बड़ी खुशियाँ और मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, मुझे यकीन है कि आप सब ईद की खुशी मना रहे होंगे। आपने अपने साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखा होगा और अगर नहीं रखा तो अब भी वक्त है कि अपने इर्द गिर्द झांकिए, देखिए कि कौन से लोग हैं जिन्हें आप अपनी खुशियों में शरीक कर सकते हैं। हम तो यहाँ बहरहाल कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने नाजरीन को भी खुश रखें और किस चीज़ के ज़रिए, मौसीकी के ज़रिए, खूबसूरत आवाज़ों के ज़रिए और ऐसे गीतों के ज़रिए जो आपके दिलों को छू जाएं। और हमारे साथ इस दफ़ा फिर हमें ज्वाइन किया है नासिर महमूद शेख साहब ने, जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी हैं। मुल्तान की सकाफ़ती सरगर्मियों का मैं पहले भी कहता हूँ हमेशा कि वो एक अहम हवाला हैं और अब उनका जो शौक़ है मौसीकी का वो निखर के सामने आ रहा है। नासिर शेख साहब, आपको ईद का दूसरा दिन भी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया जमशेद। आपको पता है कि जो कल भी बात हुई थी कि ये तो रूही ने कमाल कर दिया, इस दफ़ा लोग खुशियों की और तलाश में थे। वो ऐसा हुआ ना कि वो ना इलाज है ना दवाई है, ना इलाज है ना दवाई है, ए इश्क तेरे टक्कर की वबा आई है। इस वबा ने ऐसा किया कि हर चीज़ को तहस नहस कर दिया और ऐसे में अब ज़रूरत थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि हिम्मत क्या है, हिम्मत आर्टिस्टों की है, आप लोगों की है। मुसरत जहां हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर आर्टिस्ट हैं मुल्तान की, और ऐसी आवाज़ जो मैं कहता होता हूँ कि कढ़ी हुई आवाज़ है मुल्तान की, और मौसीकी का एक अहम नाम है मुल्तान का। जब भी नाम आएगा तो सीनियर आर्टिस्ट मुसरत जहां का नाम ज़रूर आएगा। और खालिद इमरान हमारे ऐसा मुस्तकबिल मौसीकी का मुल्तान का जिससे हम सबको बहुत सी उम्मीदें ही वाबस्ता नहीं हैं। हमारी ख्वाहिश है कि उन समेत और भी जो लोग हैं वो मुल्तान का नाम और ऊंचा करें पूरे पाकिस्तान में और दुनिया में भी, जहाँ जहाँ मौसीकी का शगफ़ लोग रखते हैं। मीर सबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सॉफ्ट आवाज़ और ऐसी आवाज़ जो यकीनन सीख कर आई है और उसने एक मकाम बनाया है। जहाँ भी संजीदा मौसीकी की बात आती है, सुनने वाले यकीनन इन्हें एक बहुत अहमियत देते हैं। वेलकम टू द शो अमीरू। नासिर साहब, आप क्या समझते हैं कि ईद के दिनों में आम तौर पे हमारे आर्टिस्टों की जो मसरूफियत होती है वो बढ़ जाती है या कम हो जाती है? अच्छा, इस दफ़ा ना लाशऊर में चूँकि बहुत सी, मैंने वही बात जो पहले हम कर रहे थे, क्योंकि स्टे एट होम वाले फार्मूले के तहत घरों में रहना पड़ा, कहीं आना जाना नहीं हुआ। आर्टिस्टों को जो मतलब कोई शोज़ होते रहते हैं, छोटे रिहर्सल भी हो जाती है और वो अपनी ज़िंदा दिली से उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो बहुत बेचैन है। और इस दफ़ा ये मेरा ख़्याल है कि जब इस पेंडेमिक का इंशाल्लाह अख्तिताम होगा तो ये आर्टिस्ट बड़े पुरजोश तरीके से, बड़े ज़बरदस्त तरीके से सामने आएंगे। आपके ख्याल में मुसरत जहाँ पुरजोश हैं, हालांकि मेरा ख्याल है 5-6 महीनों ने काफ़ी इन्हें तंग किया होगा, और जाहिर है वो कोई भी तकरीब हो मुल्तान की तो ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ मुसरत जहाँ का नाम ना आए या वो ख़ुद मौजूद ना हो। तो मुसरत जहाँ, आपने इस अरसे को कैसे गुजारा और क्या आप इसको तब्दील कर सकती हैं? अगर आप, हम वक्त ज़ाया नहीं करते, हम कहते हैं कि हमारे नाज़रीन को आपका एक पसंदीदा गाना आप सुना दें, लेकिन पहले एक कमेंट ज़रूर चाहिए कि इस मुश्किल दिनों में आपने कैसे देखा और ईद का दिन आज कैसे गुजारा आपने? चीज़ें माइक देखते जी मुसरत। ये दिन तो मैंने नमाज और अल्लाह को बहुत सदाएं दी। मैं 5 वक्त जा नमाज पे होती थी। सही। और मैं कहती हूँ कि इस हालात ने मुझे अल्लाह के करीब बहुत कर दिया। यकीनन सही, क्योंकि जमशेद आपकी तरह का भी कोरोना पॉजिटिव आया था। अच्छा, तो इसलिए उस हालात से ज़्यादा गुजरना पड़ा। हाँ, लेकिन फिर मैं फिर कहता हूँ ज़िंदगी रुकती नहीं है, ज़िंदगी आगे बढ़ती है। मुसरत जहाँ यहाँ हैं, मैं पिछले दफ़ा भी ईद के शो कर रहा था और आज भी मैं कर रहा हूँ, तो शुक्र है उस ज़ाते पाक का जिसने हमें ये ताकत बख्शी, हमें ये हिम्मत दी कि हम दोबारा आप सबके सामने उस तरह ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हों जैसे शायद हम इस पेंडेमिक से पहले हो रहे थे। तो उस लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका मुसरत जहाँ आप हमें समा बांध दिया है। मुसरत जहाँ ने एक समा बांध दिया है। बहुत शुक्र। क्योंकि बाकायदा सीख कर जो सिंगर, आपको पता मौसीकी ना एक आर्ट है, एक साइंस है, ये आवाज़ की साइंस इसको कह सकते हैं। तो इसमें असातिज़ा कराम का बड़ा रोल होता है जो साथ देते हैं और फिर बताते हैं उतार चढ़ाव
कि भाई कैसे आपने बेहतर किया, कैसे आपने, बहुत सीनियर उस्ताद फिदा साहब बैठे हैं, अयूब बलोच बैठे हैं, सागर बैठे हैं, दाऊद बैठे हैं, वाह जी वाह। ये सब लोगों का बड़ा रोल है कि आवाज़ को निखारने में, रहनुमाई करने में। तो मेरा ख्याल है कि मुसरत जहाँ बाकायदा सीख कर आई हैं तो बहुत अच्छा इंसाफ करती हैं गाने से। ये तो बाकायदा सीख के आई हैं, कुछ लोग कभी सीख रहे हैं और खालिद इमरान उनमें से हैं जो यकीनन सीख रहे हैं, और सीखने का अमल तो खैर सारी उम्र जारी रहता है। लेकिन कुछ आवाज़ें होती हैं जो हिम्मत देती हैं कि नहीं, ये जो सीख रहे हैं यकीनन आगे डिलीवर करेंगे, जो तवक्कुआत होती हैं लोगों से उनकी, और ख़ासतौर पर उनके असातिज़ा की। तो खालिद, क्या आप सुनाएंगे, आप क्या समझते हैं कि सीनियर सीखना और फिर डिलीवर करना एक नौजवान की कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस पे? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपके कैमरे के तवज्जुह से तमाम नाजरीन को बहुत बहुत ईद मुबारक, चूँकि आज दूसरा दिन है और बड़ी अच्छी ईद गुज़र रही है। और मैं बड़ा खुश नसीब समझता हूँ कि मुसरत जहाँ साहिबा जैसी सीनियर आर्टिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, और मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं उनके दरमियान बैठा हूँ, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और खुशी की बात इससे ज़्यादा क्या हो सकती है कि आप उनके सामने परफॉर्म भी उतना ही अच्छा करें। जी बिल्कुल। तो क्या सुना रहे हैं आप हमें? मैं आज अपने परदेसी भाइयों के लिए एक सॉन्ग लेके आया हूँ जो इस कोविड की वजह से काफ़ी बहुत सारे ममालिक में फंसे हुए हैं और अपने मुल्क में आके अपनों के दरमियान ईद नहीं गुजार सके, तो उनके लिए जी ज़रूर 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 राजी कहते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप ईद की खुशियों में यकीनन लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे मुल्तान की उन आवाज़ों से जो इस वक्त बराह रास्त आपके सामने परफॉर्म करी हैं लाइव म्यूज़िक के साथ। अभी अभी जो ब्रेक पे जाने से पहले खालिद इमरान साहब ने जो सॉन्ग पेश किया, और अब ज़ाहिर है कि उसे काफ़ी उदास भी किया, और यकीनन इन कोरोना के दिनों में इस गाने ने पॉपुलैरिटी इसलिए भी हासिल की कि जो फासले बढ़े और जो मजबूरियां सामने आई, नासिर साहब उसने कुछ गानों को एक नई ज़िंदगी दे दी या उसकी मकबूलियत को और मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो आप समझते हैं कि जो खुशी और जो एनर्जी के गाने होते हैं उनसे ज़्यादा पॉपुलर गाने जो उदास करने वाले होते हैं वो डोमिनेट कर जाते हैं उस पर? जी देखिए ना, शायरी और मौसीकी का अचोली दामन का साथ है। आपने ये नोट किया कि ईद का त्यौहार दूर दूर से पूरी दुनिया से लोग आते हैं ईद का त्यौहार मनाने पाकिस्तान में, वतना तवल्लुआ। तो ये थोड़ा सा ब्रेक आ गया था, फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर हुआ कोविड की वजह से, मुतासिर सस्पेंड हुआ। जी जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, और लोग वहाँ मतलब इतना बेचैन थे, उदास थे। तो ऐसे में ज़हूर लोहार ने बहुत अच्छा ये गाना जो प्रोड्यूस किया, वतना तवल्लुआ, दिल बहु उदास है, क्योंकि यहाँ जो अपने प्यारों से मिलना चाहते थे उनकी बेहतरीन तर्जुमानी कर दी। खालिद ने भी कमाल बहुत अच्छा गा दिया। अच्छा, उन्होंने ना एक लिहाज से दो तरह से मौजू बनाया, एक जो वतन में उनका इंतज़ार कर रहे हैं, और एक वो जो वतन में जाना चाहते हैं अपने वतन पे, लेकिन वो पहुंच नहीं पाते, उनको पता है कि वो नहीं जा सकते, प्रॉब्लम्स थे उनको, उसको रिफ्लेक्ट किया, कासी किया। लेकिन इस सारे उसमें अमीर सबा जो है वो हमें क्या सुनाएंगी, ये बहुत अहम है। वो उदास करने वाला गीत पेश करने वाली हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता, यह यकीनन एक बहुत शौक गाना होगा, ये पता नहीं। मीरू, आप क्या करने सुनाने वाली हैं और किस तरह का सॉन्ग आप हमें पेश करेंगे? सबसे पहले तो मैं ईद मुबारक कहूँगी आप सबको, बहुत बहुत ईद मुबारक। और दूसरा जो है सॉन्ग यही काटे ना कटेरे। अच्छा, हाँ जी। लेकिन जिन्होंने रूना लैला की याद ताज़ा कर दी, रूना लैला बड़ा नाम था। और जो हम बात कर रहे थे कोरोना की और मुश्किल वक्त की, तो इसमें हमें बहुत अच्छी खबर भी तो मिली हमारे साउथ के लोगों को कि जनूबी पंजाब और सूबा बनने के हवाले से जो चीज़ें हो रही थी, ये भी एक खुशी के मनाजिर थे। आपने दिन भर देखा आज आलाइशों के हवाले से, सफाई के हवाले से हमारे मुल्तान की इंतजामिया ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। और 2 दिन से जो ये लगे, 2 दिन से तो परफॉर्मेंस थी उनकी, से पहले जो 1 महीना पहले तैयारियां कर रहे थे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और तो ये इसमें कोई शक नहीं है जी जी। लेकिन इसके साथ साथ आप बात कर रहे थे कि अगर हम सेक्रेटेरिएट की अगर हम इस वक्त बात करें तो भी मुल्तान के आर्टिस्टों को इससे क्या मिलना है, ये इम्पोर्टेंट है। आप जो मुल्तान आर्ट्स काउंसिल है उसे किस हद तक आप और फ़ाल कर सकते हैं, मुल्तान के आर्टिस्टों का आप और ज़्यादा ख्याल कैसे कर सकते हैं,
क्या इस सेक्रेटरी से उतना फ़ायदा उनको होगा, हमें उम्मीद तो रखनी चाहिए। जी बिल्कुल उम्मीद है और उसके लिए कोशिशें भी हुई हैं। मेरा ख्याल है मुल्तान आर्ट्स कौंसिल और बहुत से इदारों ने आर्टिस्टों को सपोर्ट किया। ये अलग बात है कि लाहौर का और बाकी शहरों का हिस्सा उसमें ज़्यादा रहा है, मुल्तान का और मुल्तान से जो नवाही इलाकों के जैसे बहावलपुर और दूसरे इलाकों के जो आर्टिस्ट हैं उनको भी। लेकिन मेरा ख्याल है कि कोरोना के दिनों में जो इन आर्टिस्टों का ख्याल रखा जाना चाहिए था वो नहीं हुआ, ये मानने वाली बात है। उतना क्या उनको वज़ाइफ मिले हुकूमत की तरफ से उन आर्टिस्टों को जो बेरोज़गार हुए इन दिनों में? ज़ाहिर है तो कितने लोगों को मिले होंगे आप बता दें, और क्या वाकई उनकी ज़रूरत कम अज़ कम वो पूरी हो पाई? तो ये तो मेरा ख्याल है एक सवाल। हाँ जी, ये देखिए लिस्टें जो तरतीब देने वाले लोग हैं उन्हें चाहिए था कि मैं नहीं समझता कि हम सिर्फ यहाँ मुल्तान की बात करें। आपका चैनल जो है रोही जो पूरे जनूबी पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है और हर शहर के आर्टिस्टों को अभी गुंजाइश है कि उनकी मदद जारी रखी जाए। अभी तक कोरोना ख़त्म तो नहीं हुआ और हमें बिल्कुल आज के इस शो की वसातत से ये पैगाम भी देना है कि लोग बिल्कुल गाफिल ना हो जाएं। मुझे यकीन है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान क्योंकि मुल्तान रहे हैं बड़ा जी, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी रहे और वही बड़ा अरसा उनकी सर्विस का इस पूरे साउथ में, ख़ास तौर मुल्तान में रहा, तो उन्हें मुल्तान के तमाम आर्टिस्टों का भी और ख़ास तौर पे जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनका भी एहसास होगा और यकीनन उस एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने वाले या ज़िंदा रखने वाले जो आर्टिस्ट हैं उनका वो ख्याल रख रहे होंगे। इस सारी बातों को अब फिर संजीदा हो रहे हैं। हम मुसरत जहाँ की तरफ जाते हैं, ठीक है, कि वो इस अपने जहाँ से नूर जहाँ की उस सारी गायकी में से कुछ क्या सुना सकती हैं हमें, तो और ज़्यादा वो होगा। बड़ा नाम है, लेकिन आप इस मौके पे हम उन्हें याद कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि आप यकीनन उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगी किसी गीत के हवाले से यकीनन। जमशेद, ये जो गाना था ये ज़हूर लोहार ने गाया और आपको हैरान होंगे कि इसने रेटिंग में तमाम यूट्यूब पे जब आया तो तमाम जो गाने थे अताउल्ला और मंसूर मलिंगी सबको पीछे छोड़ दिया। और ये हमारे सराइकी इस रीजन की इस शायरी का एक बहुत बड़ा गलबा है जिसे साबित किया कि जो हमारी इस खित्ते की मौसीकी है पूरे पाकिस्तान चारों सूबों में बड़े शौक से सुनी जाती है, बहुत यकसा मकबूल है, कोई शक नहीं है। बड़ा और कम वक्त में खास सोशल मीडिया पे बड़ी उनको एक नई गानों को एक नई जिंदगी मिली और इतनी पॉपुलैरिटी, तो अब तक जो रिकॉर्ड टूट गए हैं सारे। सर, हम बुनियादी तौर पे मौसीकी से मोहब्बत करने वाले हैं। आपको मैं जैसे बता रहा था कि मसाजिद में, कलीसा में, मंदिर में और इमाम बारगाह में जहाँ कोई अच्छी आवाज़ वाला हो उसे लोगों को अटैक करते हैं, लोग उसकी बात को तवज्जो देते हैं, उसके सोच को पसंद करते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। सोच की बात होती है तो हम फिर आते हैं खालिद साहब की तरफ और इनसे पूछते हैं कि जी सोज वाला अब आप कौन सा सॉन्ग सुनाने लगे हैं? पहले जैसे लास्ट सॉन्ग पे आपने जिक्र किया कि थोड़ा सा स्लो सॉन्ग था और उसने थोड़ा सा जो है वो आवाम को महसूस इतना वो नहीं किया, तो ये मेरा सॉन्ग है अरमान ता लगदा है अफसोस ता लगदा है, बड़ा अच्छा सॉन्ग है। तो आपके ऑडियंस की नज़र बहुत शुक्रिया। जमशेद, देखा आपने कि ये जितने भी हमारे आर्टिस्ट इस रीजन के बाकायदा तैयारी है, एक बहुत बड़ा नाम है हमारे इस रीजन का अहबाब म्यूज़िक एकेडमी, वहाँ बाकायदा चूँकि सीखते हैं। सही है। उस्मान मुगल उसके रूह अरवाएँ हैं, वो कोशिश करते हैं कि गाए तो बंदा अच्छा गाए वरना ना गाए। लेकिन ऐसे इदारों को और उन जैसे मुल्तान में जितने भी एकेडमीज़ हैं उनमें आर्टिस्टों को आप जैसे और बहुत से लोगों की ज़रूरत है जो उन्हें अप्रिशिएट भी करें और हेल्प आउट करें कि वो अपनी इस सारी एक्टिविटी को जारी रख सकें। हमारे बहुत सी एकेडमीज़ बंद भी हुई हैं और बहुत सी एकेडमी खुली भी हैं, जो अगर यहाँ के रहने वाले अगर समझते हैं कि इस खित्ते के कल्चर को और आवाज़ों को महफूज करना है तो उन्हें आर्टिस्टों को भी बचाना होगा और उन्हें यकीनन इस तरह सपोर्ट करना होगा कि उसमें वो अपना मुस्तकबिल देखते हों, उनके बच्चे भी अपना मुस्तकबिल देखते हों, तब ऐसी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। जमशेद भाई, पूरे ना जनूबी पंजाब में बहुत से लोग हमसे रब्ता करते हैं बतौर इवेंट ऑर्गेनाइज़र। मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ
तो हमारे जनूबी पंजाब में लोगों को बहुत अच्छा गाने का समझ है, गाना चाहते हैं, इस मैदान में आना चाहते हैं, लेकिन वो हर कोई उसको चाहता है कि मैं इसको प्रोफेशनल बनाऊंगा। एक दो गाने अच्छे कर लिए फिर वो कहता है कि बस थक अब जाता है, मैं फिर हाँ छोड़ जाता है। मेहनत नहीं करते। तो अपनी अच्छी आवाज़ जो है वो तो अपनी जगह अपना मुकाम खुद बना लेती है। लेकिन सच बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई बड़ी मार्केट नहीं है। गाने को बतौर प्रोफेशन आप नहीं अपना सकते, ये आपकी रोजी का जरिया नहीं बन सकता। इक्का दुक्का आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, 8-10 आर्टिस्ट होंगे जो बहुत पैसा कमा रहे होंगे और नाम बना रहे होंगे। मतलब आप कहते हैं शौकिया गाएं, जी शौकिया गाएं, लेकिन प्रोफेशनल सीख के गाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुसरत जहाँ साहब, हम चाहेंगे कि आप इस नशिस्त का इख्तिताम जो है वो एक अपने खूबसूरत सॉन्ग से करें। लेकिन उससे पहले मेरे साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया इस महफ़िल में। खालिद इमरान आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी खूबसूरत आवाज़ हमारे नाजरीन को सुनने को मिली। बहुत शुक्रिया। नासिर शेख साहब आपका शुक्रिया कि आपकी वजह से ये आर्टिस्टों का ये जो महफ़िल है वो हमें जमाने में बहुत आसानी भी हुई और गुफ्तगू का बहुत मज़ा आया। मुसरत जहाँ साहब आपका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और आप गाने के साथ जी मैं अपनी पसंद का जी शोर song अपनी पसंद है, बिल्कुल। जाने मन। वाह जी, जाने मन, जाने मन, वाह जी वाह।